तो जीत तो आज तक कभी नहीं पाया, आगे भी कभी नहीं जीत पाएगा। लेकिन अगर इस बार पाकिस्तान ने कुछ किया तो ये आप मान कर चलिए कि पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे ये आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ गिन नहीं पाएंगे। तो इस हमले के बाद अफगानिस्तान ने बता दिया कि वो किसके साथ, अब पाकिस्तान क्या रो रहा है, उसके अलावा जो रोया कतर और सऊदी अरब से, वो कह रहा है कि ये भारत ने करवाया है अफगानिस्तान से। और ये वो भूल गया कि उसने उसी दिन हमला किया जिस दिन अफगानिस्तान का विदेश मंत्री भारत में था। तो वो भारत और अफगानिस्तान दोनों को संदेश देना चाहता था कि अगर दोस्ती की तो उसका अंजाम ये होगा। तो अफगानिस्तान ने बताया कि अगर ये अंजाम होगा तो उसका अंजाम क्या होगा ये हम बताते हैं। और सिर्फ 6 घंटे में, सिर्फ 6 घंटे, इससे ज़्यादा समय नहीं लगा, 6 घंटे में पाकिस्तानी सेना भाग खड़ी हुई। अब हालत ये है कि डुरन लाइन पर यानी बॉर्डर पर अफगानिस्तान पाकिस्तान के सीमा पर पाकिस्तान की सेना गश्त नहीं कर पा रही है। सब भाग चुके हैं वहाँ से, वहाँ कोई गश्त करने वाला नहीं है। वहाँ अगर गश्त किसी की हो रही है तो वो तालिबान की सेना की, अफगानिस्तान की सेना की हो रही है। तो इससे आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान की सेना का मनोबल कैसा है, उनके सैनिकों की क्षमता कितनी है और पाकिस्तान की जो है युद्ध रणनीति कैसी होती है। वो युद्ध पहले करता है, सोचता बाद में है। उसको समझ में नहीं आता है कि किससे जीत सकते हैं, या जीतने की तो बात छोड़ दीजिए, किससे लड़ने की हैसियत है हमारी। जिस देश की अफगानिस्तान से लड़ने की हैसियत नहीं हो, जिसके पास कोई फाइटर जेट नहीं है, कोई मिसाइल नहीं है इस तरह की, जैसी ब्रह्मोस जैसी हमारे पास जो मिसाइल है, हमारे पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वैसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। इन सब के बावजूद पाकिस्तान को ज़्यादा आश्चर्य ये हुआ कि अफगानिस्तान ने हमला रात में किया। उनको समझ में नहीं आया कि रात में हमला कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। वो ये फिर कह रहा हूँ कि भूल गया कि अमेरिका अपनी सारी आयुध सामग्री भागते समय छोड़कर गया अफगानिस्तान में, वो सब तालिबान के कब्जे में है। तो पाकिस्तान को सबक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अभी भारत ने सिखाया था, उसको शायद समझ में नहीं आया। उस समय ये रोते हुए ये आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों जो है अमेरिका के पास गए थे कि युद्ध रुकवा दो। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने भारत फ़ोन किया, 2 बार फ़ोन किया जेडी वैंस ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। उसके बाद उन्होंने संदेश दिया, फ़ोन किया, फिर तीसरी बार जब बात हुई कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया था कि उनको बता दीजिए कि अगर हमला किया तो उससे बहुत बड़ा हमला होगा।